शिवानी जी, मेरे घर कैसे? जी सर, आपने तो बुलाया था मुझे। अच्छा हाँ, अंदर आओ। अरे कहाँ खो गई तुम? बैठो ना। जी सर। बाय द वे, तुम इस ड्रेस में काफी सेक्सी लग रही हो। थैंक यू सर। और बताओ शिवानी, कैसे आना हुआ? जी सर, आपने तो मुझे सैलरी के लिए बोला था ना, तो मैं अपनी सैलरी लेने आई हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारी सैलरी सही है, अभी देता हूँ। वैसे तुम मैरिड हो? हाँ सर, मैरिड हूँ, तभी तो मंगलसूत्र पहना है ना। हो, नाइस। सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आप मुझे सैलरी ऑफिस में या ऑनलाइन भी कर सकते थे। आपने मुझे घर पे क्यों बुलाया? दरअसल बात कुछ ऐसी है ना शिवानी, जो लड़की मुझे बहुत पसंद आती है मेरी ऑफिस में से, मैं अक्सर उसे अपने घर पे बुला के सैलरी दिया करता हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ सर, ऐसा क्यों? अरे कमाल बात है, मैं बॉस हूँ, मेरी कंपनी है, जैसे मर्जी मैं वैसे इसको करूँ, मेरे रूल्स मेरे रेगुलेशन। अच्छा चलो ठीक है सर, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब आपने मुझे बुलाया था, आप मेरे पैसे दे दीजिए, फिर मुझे घर भी जाना है। अच्छा अच्छा, बाय द वे शिवानी, तुम्हारी सैलरी कितनी थी? मेरी सैलरी सर 25,000। 25,000? शिवानी ये कैसा रहेगा? अगर मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँ तो 25 के बजाय मैं तुम्हें पूरे 50,000 दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं कुछ समझी नहीं सर। इतनी भी भोली बन के मत दिखाओ शिवानी मुझे, इतनी बड़ी हो, शादीशुदा हो, एक्सपीरियंस तो होगा ही कि जब एक लड़का एक लड़की को इतने सारे पैसे दे रहा होगा तो बदले में कुछ तो चाहता होगा। देखिए सर, आप जैसे समझ रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो मैंने कब बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो? इसमें फायदा तुम्हारा ही तो है। मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ, उसके बदले में बस तुम्हें अपने आप को खुश करने के लिए तो कह रहा हूँ। बताओ, मंजूर है तुम्हें? नहीं सर, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। आप मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। लगता है मुझे तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा और तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। अब तो मंजूर होगा ना? देखिए सर, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो लड़की बिकाऊ होती है। शिवानी, बिकाऊ तो आजकल हर कोई होता है, बस अच्छा खरीदार मिलने की देर होती है। वैसे सोच समझ के जवाब दो, फायदा इसी में है तुम्हारा। सर, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मेरा जवाब यही रहेगा। मुझे लग रहा है कि तुम सोचने में थोड़ी जल्दबाजी दिखा रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे एक दिन का टाइम देता हूँ। शाम इसी वक्त कल को अगर तुम मेरे घर पे आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है। और अगर तुम नहीं आई तो याद रखना, परसों तुम्हारे घर पे टर्मिनेशन लेटर और तुम्हारी वो बची खुची सैलरी पहुंच जाएगी। ठीक है? देखिए सर, मेरा जो जवाब आज है वही कल रहेगा। कोई बात नहीं, अभी तुम घर जाओ और एक दिन है तुम्हारे पास, सोचो। और हाँ, किताबी ज्ञान से ना दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है नोटों से। ये अपने दिमाग में बिठा लेना बस। चलो अब तुम जा सकती हो। ठीक है सर। बेचारी, इसको पता ही नहीं है कि पैसों में कितनी ताकत होती है। पैसा हर चीज खरीद सकता है, हर चीज। फिर तो तू एक मामूली सी लड़की है, तू भी झुकेगी, जानता हूं मैं। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? यार बैंक वालों का फ़ोन आया था। जो मैंने पर्सनल लोन लिया था ना, उसकी ईएमआई बाउंस हो गई है। बहुत प्रेशर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मैंने इस बार क्लियर नहीं किया ना तो लीगल एक्शन लेंगे। यार वही टेंशन है। खैर वो छोड़, आज तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी, मिल गई? अरे वो आज सर ना कहीं बाहर गए हुए हैं, कल आ जाएंगे, कल सैलरी मिल जाएगी। कल पक्का मिल जाएगी ना? हाँ, कल पक्का मिल जाएगी। एक बार तुम्हारी सैलरी मिल जाए ना, सबसे पहले मैं ईएमआई क्लियर करूँगा। यार बैंक वालों ने प्रेशर दे रखा बहुत ज़्यादा। बस कल सैलरी मिल जाए यार। और सुनो, थैंक यू सो मच यार, इतने बुरे टाइम में भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
अरे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, पत्नी हूँ मैं आपकी। एक काम करो, तुम थक गए होगे तो खाना बनाओ। बस कल इसकी सैलरी मिल जाना एक बार, बैंक का झंझट खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें पूरे एक दिन का टाइम देता हूँ, शाम इसी वक्त कल को अगर तुम मेरे घर पे आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उस बॉस की बात मानने के अलावा। इतना बदतमीज है, किसी का कैसे फायदा उठा सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पति वैसे भी इतनी टेंशन में है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे शिवानी, तुम पता था मुझे कि तुम जरूर आओगी। जी सर, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ हाँ, अंदर आने के लिए तो आई हो तुम, आओ। वैसे शिवानी, तुम जानती हो, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। हाँ सर, मजबूरी चीज ऐसी होती है। मजबूरी बोला था ना मैंने तुम्हें, पैसे में ताकत इतनी होती है, हर किसी को खरीद लेता है। बाय द वे, आज भी तुम काफी सेक्सी लग रही हो। मैं क्या कह रहा था कि जिस काम के लिए तुम आई हो, शुरू करो। तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, इस चीज के पैसे मिल रहे हैं तुम्हें। सर प्लीज पहले पैसे ला दीजिए। अरे पैसे कहीं भागे ढूंढना जा रहे हैं, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, पहले थोड़े मजे तो लेने दो मुझे। सर प्लीज पहले आप पैसे ला दीजिए। अच्छा जी, अब तो तुम बड़े पैसे पैसे कर रही हो। अब कहां से आ गई तुम्हारे अंदर ये लालच? कल तो तुम कह रही कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, कितना सारा किताबी ज्ञान दे रही थी तुम मुझे। अब क्या हुआ, कहां गई तुम्हारी हेकड़ी? अब तुम्हें पैसा चाहिए? कोई बात नहीं, बैठो तुम, ला रहा हूं मैं तुम्हारा पैसा। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा ले, मैं ये सब नहीं करना चाहती। आप जानते हो कि मैं यहाँ पर मजबूरी में आई हूँ। अगर आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं पवित्र घर से आई थी, मैं ऐसे ही घर पे वापस जाना चाहती हूँ। प्लीज भगवान जी मेरी हेल्प कीजिए। अगर आपसे सच्चे दिल से कोई कुछ मांगे तो आप उसकी जरूर सुनते हैं। प्लीज भगवान जी, मुझे पता है आप मेरी भी सुनेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 50,000 रुपए हैं, गिन लो। अब तो तुम खुश हो ना, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। जी सर। अब तुम मुझे खुश कर दो, चलो। ये क्या हो रहा है? सर, क्या हुआ है आपको? ये क्या है मेरे दिल में? हॉस्पिटल लगता है इसको हार्ट अटैक आ गया है। खैर, इसके साथ ना होना भी यही चाहिए था। ये क्या सोच रहा था कि ऐसे ही किसी गरीबी का फायदा उठाओ और उसका यूज करो। जो दूसरों के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ यही होता है। भगवान, मुझे ना अब सच में यकीन हो गया है कि तुम हो। पड़ा रोने दो इसको, इससे पहले कि कोई आ जाए मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाती हूँ।